संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहं नमः। श्री तत्वात् सूत्र के दूसरे अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब हम पूज्य मुनि श्री से आज की कक्षा का श्रवण कर अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज में द्वितीय अध्याय के सूत्रों में भावों का विवेचन चल रहा है। प्रत्येक प्राणी के लिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि हमारी आत्मा में कर्मों के कारण से कौन कौन से भाव उत्पन्न होते रहते हैं और हमें जो कुछ इस संसार में मिला है वह किन किन कर्मों के क्षयोपशम और किन किन कर्मों के उदय आदि से मिला है। औपशमिक भावों को बता दिया गया, क्षयिक भावों को भी बता दिया गया और जो क्षयोपशम भाव हैं उनकी चर्चा चल रही थी। क्षयोपशम सम्यक्त्व के बारे में भी कल आपको बताया था। इसी के आगे क्षयोपशम चारित्र और क्षयोपशम भाव के रूप में जो संयम है उसको भी समझना जरूरी है। क्षयोपशम सम्यक दर्शन को थोड़ा सा और समझने की एक चेष्टा करते हैं कि यही वो सम्यक दर्शन है जो एक लंबे समय तक हमारे साथ रह सकता है। और इस सम्यक्त्व में भी देखा जाए तो कर्म के उदय से ही ये सम्यक्त्व उत्पन्न होता है। सम्यक्त्व भी एक कर्म का नाम है, सम्यक प्रकृति एक कर्म का नाम है। उस कर्म के उदय में जो सम्यक दर्शन का परिणाम बना रहेगा, श्रद्धा हमारी सही तत्व पर बनी रहेगी तो वह क्षयोपशम सम्यक दर्शन कहलाएगा। अब ये क्षयोपशम सम्यक दर्शन एक तरह से देखा जाए तो उपशम सम्यक्त्व की तरह तीन प्रकार के जो करण परिणाम होते हैं, अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, उनसे नहीं होता, किंतु दो करणों से भी संभव है, अधःकरण और अपूर्वकरण परिणामों से भी हो जाता है। दूसरी बात, क्षयोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। मेहनत से मतलब उपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए तो आत्मा को बहुत पुरुषार्थ करना होता है, बहुत मेहनत करनी होती है। 5 लब्धियों के रूप में जब तक हमारे परिणामों का ढलना संभव नहीं होता तब तक उपशम सम्यक्त्व होता नहीं। किंतु उपशम सम्यक्त्व होने के बाद जब सम्यक दर्शन के परिणामों से 3 तरह के एक मिथ्यात्व के टुकड़े हो जाते हैं तो उन्हीं में एक सम्यक्त्व कर्म भी बन जाता है। उसी सम्यक्त्व प्रकृति के उदय होने पर, कर्म का उदय होने पर आत्मा में क्षयोपशम सम्यक दर्शन का भाव प्रकट होता है। कल आपको ये भी बताया था कि वह क्षयोपशम सम्यक दर्शन 7 प्रकृतियों में से 6 प्रकृतियों के उपशमन से और एक सम्यक प्रकृति के उदय से हमारी आत्मा में उत्पन्न होता है। अब इस क्षयोपशम सम्यक दर्शन में इतनी निर्मलता नहीं रहती जितनी कि उपशम सम्यक दर्शन में रहती है। क्यों नहीं रहती? क्योंकि उपशम सम्यक दर्शन में तो सभी प्रकार के कर्म का उपशमन हो गया, केवल आत्मा का जो परिणाम है वो निर्मल होकर के प्रकट हो गया, इसलिए उसमें तो निर्मलता है। क्षयिक सम्यक्त्व में उससे भी ज़्यादा निर्मलता हो गई क्योंकि उसमें तो सभी प्रकार के 7 ही कर्मों का अभाव हो गया। किंतु इस क्षयोपशम सम्यक दर्शन में निर्मलता बिगड़ती रहती है, इसमें दोष लगते रहते हैं, जिसे बोलते हैं चल मल अगाढ़ दोष। क्या बोलते हैं?
तीन प्रकार के दोष भी लगते रहते हैं और सम्यक दर्शन भी बना रहता है। एक समझने की चीज़ है, चल दोष का मतलब क्या होता है? लिखा जाता है, आचार्यों ने कहा है कि सम्यक दृष्टि जीव वैसे तो वीतराग, देव, शास्त्र, गुरु सबका श्रद्धान रखता है, तत्व का श्रद्धान रखता है, लेकिन उसके परिणामों में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो विचार करता है कि ये मंदिर मैंने बनवाया, तो ये मेरा मंदिर है, ये वेदी मैंने बनवाई, ये मेरी वेदी है, ये भगवान मैंने स्थापित किए, ये मेरे भगवान हैं। समझ आ रहा है? इस क्षेत्र पर जाते हैं तो जो है यह क्षेत्र एक तरह से हमारे पूर्वजों का है, तो ये मेरा क्षेत्र है। इस तरीके के उसके अंदर परिणाम उत्पन्न होते हैं। यद्यपि इन परिणामों से उसका सम्यक दर्शन नष्ट नहीं होता, लेकिन सम्यक दर्शन में एक चलन आ जाता है। चलन माने हाँ, स्थिरता नहीं रहना, चलायमान हो जाना। तो वह सम्यक दर्शन के परिणामों में उसके अंदर एक चलायमानपना आ जाता है, उसका दृढ़ निश्चय नहीं रहता। तो इसको आचार्यों ने कहा यह भी एक दोष है, इसको चल दोष कहा गया। अपने मंदिर आदि को अपना मानना और दूसरे के मंदिर आदि को दूसरे का मानना। अब हैं तो सभी मंदिर जिनेंद्र भगवान के मंदिर हैं, और मंदिर बनाने के बाद में भी सब लोगों को यही समझ में आने लग जाता है कि मंदिर तो हमने बना दिया, लेकिन ये सबके लिए है, सबका मंदिर है, कह तो देता है, लेकिन भीतर से उसके जो परिणाम है वो जाते नहीं हैं। तो वो परिणाम के कारण से वह ये मानता है कि ये भगवान मैंने रखे हैं, तो वो उन्हीं को अपना भगवान मानेगा। मान लो वेदी जी में उसने कोई एक भगवान विराजमान किए, तो वह उन्हीं भगवान को अपना मानेगा ज़्यादातर, है ना। और भी रहेंगे तो उनका निरादर तो नहीं करेगा, लेकिन उसकी दृष्टि में बार बार ये आएगा ये भगवान मेरे हैं, ये भगवान मेरे हैं, जबकि सभी भगवान वहाँ जिनेंद्र भगवान हैं और कोई भगवान किसी के भी नहीं होते, लेकिन फिर भी उसके मन में ये मेरा है और ये उसने स्थापित किए, ये उसके भगवान है, ये उनकी वेदी में, ये उसके भगवान है। इस तरह का विचार उसमें जो चलता है, इसको चल दोष कहा गया। अब ये सम्यक्त जो कर्म है, इस कर्म प्रकृति के उदय के कारण से यह चल दोष आत्मा में बना रहता है। सम्यक दर्शन बना रहता है, लेकिन यह चल दोष के साथ बना रहता है ना। तो इसको इतना बुरा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इससे केवल बस थोड़ा सा दोष ही लगता है सम्यक्त में, लेकिन इससे सम्यक तो बना रहता है, सम्यक दर्शन नष्ट नहीं होता। ऐसे ही मल दोष भी होता है। सम्यक दर्शन में मलिनता आ गई, कैसे आ गई? सम्यक दर्शन को मलिन करने वाले कोई भी जो भाव हैं, जैसे निशंकित, निकांक्षित आदि जो भाव थे, इनके विपरीत कोई भी भाव अगर क्वचित कदाचित उत्पन्न हो जाते हैं, तो उसके लिए थोड़ी देर के लिए सम्यक दर्शन में मलिनता भी आ जाती है। अथवा अनायतनों की सेवा इत्यादि करने का भाव, या कभी संपर्क में आने के कारण से जो अनायतन में मिथ्या अनायतन हैं, उनके आश्रित रहने वाले जो पुरुष हैं, ऐसे जीवों के संपर्क में भी आने से जो दोष लग जाते हैं, उसके कारण से उसमें कुछ मलिनता भी आ जाती है, तो भी सम्यक दर्शन बना रहता है। तो ये कहलाता है मलिन दोष। और एक होता है तीसरा अगाढ़ दोष, है ना, गाढ़पना नहीं रहना। उसमें क्या होता है? तो उसमें भी इसी तरीके का भाव रहता है कि जैसे तीर्थंकर भगवान है, तो सभी उसको पता तो है 24 तीर्थंकर भगवान है, लेकिन शांतिनाथ भगवान के पास जाएंगे तो वहाँ शांति मिलेगी, है ना। पार्श्वनाथ भगवान की आराधना करेंगे तो विघ्न दूर होंगे, सुब्रतनाथ भगवान की आराधना करेंगे सब व्यापार अच्छे चलेंगे, लड़के बच्चे होंगे। समझ आ रहा है ना? ऐसे करके जो है उसके अंदर भाव पैदा होते हैं। तो ये जो भाव हैं, ये भाव भी उसके लिए एक भगवान के प्रति उसको अपनी आराधना में जोड़ देते हैं। यद्यपि वह कभी सरागी देवी देवताओं की पूजा आराधना नहीं करेगा, लेकिन वह अगर तीर्थंकरों में भी किसी किसी तीर्थंकर को किसी निमित्त से देखता है, तो उसके लिए यह अगाढ़ दोष माना गया, है ना।
गाढ़ता नहीं उसके परिणामों में, सम्यक्त में दृढ़ता नहीं, इसलिए उसका जो है ये सम्यक्त प्रकृति के कारण से दोष लगता रहता है। समझ में आ रहा है? जैसे दादाजी, बूढ़े दादाजी होते हैं ना, उनके हाथ में एक लठिया होती है। क्या करती लठिया? वो चलते तो अपने पैरों से ही हैं, लेकिन उस लाठी के सहारे चलते हैं, और वो लाठी अगर देखा जाए तो चलती भी रहती है। समझ आ रहा है? जहाँ रखी जाएगी वहाँ मैली भी होती रहती है, और जहाँ पे वो टिकाते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा टिकती भी नहीं है, गाढ़ता भी नहीं आती है। समझ आ रहा? तीनों ही दोष दिखाई देते हैं। चल भी रही है, फिर भी गड़ी है एक जगह, टिकी भी रहती है और हिलती भी रहती है। समझ आ रहा है? और जहाँ पे लग जाएगी वहाँ पे मलिनता भी आ जाएगी। तो इसी तरीके से सम्यक्त प्रकृति के कारण से आत्मा में सम्यक दर्शन तो बना रहता है, लेकिन ये चल मल अगाढ़ दोषों के कारण से वह सम्यक दर्शन बिल्कुल जो निर्दोष होना चाहिए वैसा नहीं रहता है। फिर भी ये बहुत अच्छी बात है कि कर्म भी हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर रहा है। समझ आ रहा है? आप तो बड़े जल्दी बोल देते हो, ये 8 कर्म हमारे लिए बड़ा अहित करने वाले हैं, दुष्ट अष्ट कर्म का नाश होए। समझ आ रहा है? लेकिन इसमें भी देखो कौन कौन से कर्म हमारे ऊपर उपकार कर रहे हैं। आज भी अगर इस भरत क्षेत्र में पंचम काल में अगर किसी को सम्यक दर्शन रहता है तो यह सम्यक्त नाम का जो कर्म है इसी का उपकार है। समझ आ रहा है? क्योंकि इस कर्म का अगर उदय रहेगा तो ही आपके अंदर सम्यक दर्शन बना रहेगा। यद्यपि यह कर्म है तो दर्शन मोहिनी के वंश का। कौन से वंश का है? उसी वंश में 3 संतानें हुई, एक का नाम मिथ्यात्व, एक का नाम सम्यक मिथ्यात्व और एक का नाम सम्यक प्रकृति। समझ आ रहा है? लेकिन कहते हैं कि एक संतान तो बहुत अच्छी है ना, और एक संतान जो है बिल्कुल राक्षस है। राक्षस का ही कुल है, मोहिनी कर्म तो राक्षस का ही कुल है, लेकिन राक्षस के कुल में भी कोई अच्छी संतान उत्पन्न हो सकती है। समझ आ रहा है? और अच्छे कुल में भी कोई राक्षस की संतान उत्पन्न हो सकती है, राक्षस जैसी। ये तो कोई बात होती ही नहीं। तो इसी तरीके से एक दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़े होते हैं। एक में अनुभाग शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि वो मिथ्यात्व जैसा ही बना रहता, दूसरे की अनुभाग शक्ति थोड़ी कम हो जाती है तो सम्यक मिथ्यात्व रहता, और तीसरे की अनुभाग शक्ति उससे भी कम हो जाती तो वो सम्यक प्रकृति का नाम का कर्म कहलाता। तो घात करने की उसमें क्षमता है, लेकिन उस के कारण से सम्यक दर्शन का नाश नहीं होता है। तो ये ध्यान में रहे कि आज अगर हमारे लिए किसी कर्म का विशेष रूप से उपकार हो सकता है तो वो कौन सा कर्म है? सम्यक प्रकृति वाला एक कर्म है ना? क्योंकि उपसम सम्यक दर्शन अगर हमने अपने परिणामों से किया भी तो वो अंतर्मूर्त से ज़्यादा नहीं रहता। तो हमेशा सम्यक दर्शन कौन सा रहेगा? तो यही क्षय उपसम सम्यक दर्शन रहेगा। क्षयिक सम्यक दर्शन तो वर्तमान में होता नहीं। तो यही कर्म का हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। मानते हो कि नहीं? कर्म का उपकार कैसे मान ले महाराज? ये मिल दुष्ट घनेरे है ना। हम किसी को भी एकांत रूप से दुष्ट ना कहें, दुष्ट ना समझें। कर्म में भी कुछ अच्छे कर्म हैं जिनके कारण से जगत को भी बहुत लाभ मिलता है और हमको भी बहुत लाभ मिलता है ना। तो एक कर्म जो हमें लाभ देने वाला है उसका नाम है सम्यक्त कर्म, और एक कर्म जो जगत को लाभ देने वाला है, 3 लोक के प्राणियों को लाभ देने वाला है, उसका नाम जानते हो क्या है? उसका नाम है तीर्थंकर नाम कर्म। कौन सा? हाँ, तो कर्मों में भी कुछ कर्म भले हैं, है ना। अगर आपके भाव भले हों तो ऐसे भले कर्म भी आपके लिए अच्छा फल दे करके आपका हित करते रह सकते हैं। तो इन कर्मों के कारण से ही सम्यक दर्शन लंबे समय तक टिकता है। अब ये इस कर्म का देखो कितना बड़ा उपकार है।
देव गति में हो, चाहे नरक गति में हो, चाहे मनुष्य गति में हो, चाहे तिर्यंश गति में हो, अगर कोई लंबे समय तक, सागरोपम काल तक, पल्योपम काल तक, हजारों वर्ष तक कोई सम्यक दर्शन टिका है तो कौन सा? यही क्षयोपशम सम्यक दर्शन है ना। तो ये आपके लिए सरलता से भी मिलता है ना, ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। उपशम सम्यक दर्शन होने के बाद अगर सम्यक प्रकृति का उदय आ गया तो ये लंबे समय तक आपके परिणामों में सम्यक्त्व के भाव को बनाए रखता है। तो आराम से मिलता है और लंबे समय तक रहता है। क्या समझ आ रहा? यही फायदे की चीज़ है ना। जो चीज़ हमको कम मेहनत से मिल जाए और उसकी ड्यूरेबिलिटी जो है लॉन्ग लाइफ तक रहे, तो वही चीज़ तो हम लाइक करते हैं। तो बस, तो तीनों सम्यक दर्शन में अभी आपको किस सम्यक्त पे ध्यान देना? क्षयोपशम सम्यक्त पर। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। संयमा, संयम और संयम, ये भी क्षयोपशम भाव बताए गए थे, है ना। सम्यक्त चारित्र संयमा संयमाश्च, जो सूत्र के अंत में लिखा है। तो चारित्र का मतलब क्या है? जो चारित्र महाव्रतों के साथ होता है उसको यहां पर चारित्र कहा गया है ना। अब हम इस चारित्र के क्षयोपशम भाव को समझने के लिए भी थोड़ी सी कसायों के बारे में हम जानकारी ले लें। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। औपशमिक क्षायिक भावों के बाद हमने क्षयोपशमिक भावों के बारे में जाना, जहां औपशमिक सम्यक दर्शन दर्शन मोहनीय की 3 और अनंतानुबंधी कषाय की 4 प्रकृति के उपशमन से होता है और क्षायिक सम्यक दर्शन इनके 6 से होता है। क्षयोपशम सम्यक दर्शन दर्शन मोहनीय की सम्यक प्रकृति के उदय से और शेष 6 प्रकृतियों के उपशमन से होता है। सम्यक प्रकृति के उदय में सम्यक दर्शन का परिणाम बना रहता है। यह सरलता से उत्पन्न हो जाता है, लंबे समय तक सागर तक टिक जाता है और सभी गतियों में साथ भी जाता है, पर इसके परिणाम में निर्मलता उपशम और क्षायिक सम्यक दर्शन से कम होती है। उपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए 5 लब्धियों का होना, अधैकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण तीनों परिणामों का होना आवश्यक है और इसमें आत्मा के पुरुषार्थ से 7 प्रकार की कर्म प्रकृति का उपशमन होता है। 6 उपशम सम्यक दर्शन केवल अधैकरण और अपूर्वकरण परिणामों से भी हो जाता है। चल, मल, आगाढ़ दोषों के कारण इसमें निर्मलता बिगड़ती रहती है, मगर सम्यक्त्व कर्म के उदय के कारण सम्यक दर्शन भी बना रहता है। चल दोष में जीव के सम्यक दर्शन में एक चलन आ जाता है, उसका दृढ़ निश्चय नहीं रहता। वे अपने या पूर्वजों द्वारा स्थापित मंदिर आदि को अपना मानता है और दूसरों के मंदिर आदि को दूसरों का। मल दोष मतलब सम्यक दर्शन में मलिनता आ गई, जैसे निशंकित, निकांक्षित आदि भावों के विपरीत भावों का थोड़ी देर के लिए उत्पन्न होना, जैसे मिथ्या अनायतनों की सेवा करने का भाव। आगाढ़ दोष अर्थात गाढ़पना नहीं रहना, जैसे किसी तीर्थंकर को किसी निमित्त से देखना, जैसे शांतिनाथ भगवान से शांति और मुनि सुव्रतनाथ भगवान से समृद्धि मिलेगी। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक, यह दर्शन मोहनीय के वंशज है। मिथ्यात्व की अनुभाग शक्ति ज्यादा होती है और यह मिथ्यात्व जैसा ही बना रहता है। सम्यक मिथ्यात्व की अनुभाग शक्ति थोड़ी कम हो जाती है और सम्यक्त्व की अनुभाग शक्ति इतनी कम हो जाती है कि वह घात करने की क्षमता तो रखता है, मगर सम्यक दर्शन का नाश नहीं करता। यह इस पंचम काल में सम्यक्त्व प्रकृति के कर्म का हम पर विशेष उपकार है, जहाँ उपशम सम्यक दर्शन अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं रहता और क्षायिक सम्यक दर्शन वर्तमान में होता नहीं है। इस कर्म के कारण क्षयोपशम सम्यक दर्शन लंबे समय तक टिकता है। अतः तीनों सम्यक दर्शन में अभी हमें क्षयोपशम सम्यक्त्व पर ध्यान देना चाहिए। हमने जाना कि तीनों लोकों के जीवों को लाभ देने वाला कर्म है तीर्थंकर नाम कर्म। तो चलिए अब हम सभी चिन्वानी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा
आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथियराणम दिव्यझुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौखमणन्तं धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।